राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनएचएम 2026 की जो बचे हुए अभ्यर्थियों की डीवी थी, कितने अभ्यर्थियों ने डीवी करवाई है और इसके अलावा बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट कब तक जारी करेगा, ज्वाइनिंग डेट क्या हो सकती है और सैलरी जब आप ज्वाइन कर लोगे तब सैलरी कितनी रहेगी। इन सभी बातों के बारे में हम इस एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एनएचएम 2026 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि 237 अभ्यर्थियों ने पहले डीवी नहीं करवाई थी और 237 के बाद में जब टाइम दिया गया 16 और 17 जुलाई का, तो उसमें 32 अभ्यर्थियों ने डीवी करवाई। फिर भी 205 अभ्यर्थी बाकी रह गए। फिर एक बार फिर से टाइम दिया गया, लेकिन उसके बारे में अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि कितने अभ्यर्थियों ने डीवी करवाई थी। तो उसमें भी हम मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 अभ्यर्थियों ने करवाई होगी, तो लगभग 200, 195 से लेकर 200 अभ्यर्थी है वो बाकी बच गए हैं। लगभग 200 अभ्यर्थियों ने इसमें डीवी नहीं करवाई है। कट ऑफ के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, पहले ही आप देख सकते हो। और आपकी अगर और आपके मन में है कि अब 200 अभ्यर्थियों के आसपास इन अभ्यर्थियों ने डीवी नहीं करवाई है और कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसके बाद में आप कट ऑफ बताइए कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा। तो ये तो बात होगी डीवी की, लगभग 200 अभ्यर्थियों ने नहीं करवाई है। इसके बाद में हम बात करते हैं एनएचएम जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट अभी चर्चा चल रही है कि दूसरे सप्ताह में, अगस्त आज से स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त है, तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे सप्ताह में जो एनएचएम का रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी संभावना है। 15 अगस्त के आसपास ये रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर इसमें और कोई काम भी नहीं बचा है, तो रिजल्ट जारी होगा ही। तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है बोर्ड के सामने, ज़्यादा काम भी अब नहीं बचा है, सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, तो रिजल्ट ही जारी करना है। तो उम्मीद है कि 15 अगस्त के आसपास 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट की बात होगी। इसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी, उसमें वो कितने दिन लगाएंगे वो बोर्ड पर डिपेंड है और स्वास्थ्य विभाग पर डिपेंड करेगा। इसके बाद में चॉइस फिलिंग के बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आएगा। तो ज्वाइनिंग अब उम्मीद यही है कि सितंबर के लास्ट तक, सितंबर के मध्य से लेकर लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। कब से? सितंबर से लेकर कब तक हो सकती है? सितंबर से लेकर सितंबर मध्य से लेकर सितंबर लास्ट तक, तो ये आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो हो सकती है। ये आप ज़रूर याद रखना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दीपावली आएगी तो आप लगभग 2 पेमेंट ले चुके होंगे। 2 पेमेंट, 2 तनख्वाह के साथ आप दीपावली मनाओगे, ये मैंने आपको पहले ही कहा था और लगभग यही होने वाला है। अगर सितंबर में नहीं मिलती है ज्वाइनिंग, हालांकि इसमें चुनाव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले की वैकेंसी है, तो इसमें क्या होगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी अभी सितंबर में ही। आइडिया यही है, आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ये होगी ज्वाइनिंग के बारे में न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
फिर आपको ये जॉइनिंग के बारे में बात हो गई, हमने डीवी के बारे में बात कर ली, चॉइस फिलिंग के बारे में बात कर ली, रिजल्ट के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है तनख्वाह के बारे में, कि राजस्थान में तनख्वाह कितनी होगी, 28,050 होगी या फिर 56,100 रुपये होगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी राजस्थान में क्या है, जो फिक्स पेमेंट है ज्वाइनिंग के बाद में वो है 28,050 रुपये। ये 28,050 रुपये ये पेमेंट होगी जब तक आप परमानेंट नहीं होते हो। ये 28,050 रुपये ये आपकी फ़िक्स पेमेंट होगी और हर साल आपका बढ़ता रहेगा जितना भी परसेंटेज है। तो ये तो है अभी राजस्थान में। अभी जो वैकेंसीज हुई है जैसे हिमाचल में, एमपी में, बिहार में, हरियाणा में, तो यहाँ पर पेमेंट क्या है, कहीं पर 28,050 था, कहीं पर 30,000 था, कहीं 29,000 था। तो वो पेमेंट लगभग 2 सालों के आसपास उनको ज्वाइनिंग को हुए हैं, 1.5-2 साल। तो वो पेमेंट क्या, उनकी जो तनख्वाह है वो दुगनी कर दी गई है, यानी कि 28,000 थी वो 56,000 हो गई है और 30,000 थी वो 60,000 हो गई है। तो क्या राजस्थान में भी ये करने की संभावना है? बिल्कुल, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो अब अगर सरकारों का पैटर्न देखो तब भी, और इसके अलावा जो ये 4 राज्यों में हुई है, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी एनएचएम की वैकेंसी हुई है वहाँ पर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो जहाँ पर हुई है वहाँ पर पेमेंट दोगुना हो गया है। उम्मीद यही है कि राजस्थान में 28,050 है, वो पेमेंट ज्वाइनिंग के 1-1.5 साल में, 1 से लेकर 2 साल में आपका पेमेंट है वो 56,100 रुपये कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि आपका पेमेंट है वो दोगुना कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इसके लिए आपको कोशिश भी करनी होगी। आपको अगर ज्ञापन देना पड़े तो ज्ञापन भी दे सकते हो आप, क्योंकि इलेक्शन भी जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में लगभग 2 साल का आपको इलेक्शन का टाइम बचेगा, 2 साल का। तो आप बिल्कुल इलेक्शन के आसपास आप ये डिमांड आप कर सकते हो। जब आपका 1 साल पूरा हो जाए या 6 महीने पूरे हो जाए तो आप धीरे धीरे प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हो सरकार को बताने के लिए कि यहाँ पर उन स्टेट में ये हो चुका है, तो आप भी हमारी सैलरी को दोगुना कीजिए। तो ये न्यूज़ थी रिजल्ट से संबंधित, डीवी से संबंधित, चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग के बारे में, और इसके अलावा हमने बात की है सैलरी के बारे में। तो ये सारी न्यूज़ अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो में आपके लिए और बनाऊंगा एनएचएम और एनएएम, इनमें से आपको क्या ज्वाइन करना है और क्या ज्वाइन नहीं करना है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप वीडियो वो ज़रूर देखें, आपको पूरा पता लग जाएगा कि हमें कौन सी जो वैकेंसी, अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो चुका है तो कौन सी ज्वाइन करनी है और कौन सी ज्वाइन नहीं करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।